अत्याचार तुम्हारे पास पावर है, पावर का दुरुपयोग तुमने किया है। आपके पूर्वजों के नाम से आपको आज पद मिला है मुख्यमंत्री का, पर जनता के सामने आकर आप लड़के दिखाइए और आपके सामने एक महिला ताकत किस तरीके से खड़ी रहेगी वो मैं आपको जवाब दूंगी। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से नवनीत राणा को लेकर। अमरावती की सांसद नवनीत राणा को हनुमान विवाद में जेल भेजा गया था। उद्धव ठाकरे सरकार को चैलेंज किया था। उद्धव ठाकरे को चैलेंज करने के चलते ही उन्हें जेल भेजा गया था। लेकिन जैसे ही अब उनकी जमानत हुई है और हॉस्पिटल से वो बाहर आई हैं, एक बार फिर से उन्होंने उद्धव ठाकरे को चैलेंज कर दिया है और एक बार फिर से उन्होंने उद्धव ठाकरे से ये कहा है कि आपको कुर्सी जो मिली है वो विरासत में मिली है, आप हमारे सामने चुनाव लड़कर दिखाइए। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जिला जो है वो उद्धव ठाकरे चुन ले और वहीं से वो चुनाव लड़ेंगी। नवनीत राणा जब हॉस्पिटल से बाहर निकलती हैं, उनके हाथ में हनुमान चालीसा होता है। जो उनके समर्थक होते हैं उन्हें वो हनुमान चालीसा देती हैं और इसके साथ ही उनके समर्थक हैं वो स्वागत करते हैं। यानी कि हनुमान चालीसा पढ़ने के चलते ही उनको जेल हुई है, लेकिन बाहर निकलते ही उन्होंने दिखा दिया है कि वो झुकने वाली नहीं है। और उसके बाद उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से उन्होंने चैलेंज किया है। अब जिस तरीके से महाराष्ट्र में माहौल बना हुआ है, उसके चलते ये भी देखा जा रहा है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए अब बीजेपी कोई नया चेहरा सामने लाना चाहती है। आपने देखा कि जब हॉस्पिटल में नवनीत राणा भर्ती थी तो कौन कौन से नेता उनसे मिलने गए। एक वीडियो, इमोशनल वीडियो जो उनका है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनके पति नवनीत राणा के जो विधायक पति हैं रवि राणा वो नजर आते हैं और इसके साथ ही चित्रा वाघ जो है बीजेपी की वरिष्ठ नेता है, महिला चेहरा है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है जितना नवनीत राणा है। तो नवनीत राणा को बीजेपी अब आगे करना चाहती है। चित्रा वाघ की और उनकी तस्वीरें भी सामने आई। उसके बाद किरीट सोमैया की भी तस्वीरें वायरल हो रही थी, जो उनसे मुलाकात उन्होंने की थी। अब उसके साथ ही एक बड़ी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वो है चित्रा वाघ के बाद देवेंद्र फडणवीस की। जी हाँ, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस की और नवनीत राणा की जो मुलाकात की तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तो देवेंद्र फडणवीस जब उनसे मिलने जाते हैं वो आपस में बातचीत भी करते हुए नजर आती हैं। उसके बाद विपक्षी जो दल हैं, यानी कि जो महाविकास अघाड़ी सरकार है, वो भी उन पे तंज कसती है कि बीजेपी अब नवनीत राणा को आगे करके सियासत करना चाहती है। लेकिन जो ये तस्वीरें आ रही हैं उससे ये साफ होता जा रहा है कि राज ठाकरे और नवनीत राणा दो बीजेपी के ऐसे चेहरे हैं जो अब जाकर बीजेपी को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं और किस तरीके से विवाद खड़ा कर रहे हैं। एक राज ठाकरे जिन्होंने लाउड स्पीकर को लेकर विवाद खड़ा किया और दूसरा नवनीत राणा जिन्होंने हनुमान विवाद खड़ा किया है। नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे को किस तरीके से चैलेंज किया है, क्या कुछ कहा है, ये भी हम आपको सुनाते हैं। नहीं थी मुझे आज डिस्चार्ज देना, पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी, उद्धव ठाकरे जी को भी बोलना चाहूंगी, इतना अत्याचार तुम्हारे पास पावर है, पावर का दुरुपयोग तुमने किया है। तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। महाराष्ट्र में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा। आपके विरोध में आपके सामने मैं खड़ी रहूंगी और चुन के आपने दिखाना कि महिला ताकत के सामने और ईमानदारी और मेहनत के सामने किस तरीके से चुन के कौन आ सकता है। अगर दम है, आज आपके पूर्वजों के नाम से आपको आज पद मिला है मुख्यमंत्री का, पर जनता के सामने आकर आप लड़के दिखाइए और आपके सामने एक महिला ताकत किस तरीके से खड़ी रहेगी वो मैं आपको जवाब दूंगी। और आने वाले समय में मैं उनको चेतावनी देती हूँ कि आपने कंटेस्ट करिए और आपके सामने एक महिला खड़ी रहकर कंटेस्ट करके दिखाएगी। और महाराष्ट्र की जनता जिस तरीके से राम के नाम पे और हनुमान के नाम पे जिस तरीके से इन्होंने मेरे पर अत्याचार किए हैं, इसका जवाब ये महाराष्ट्र की जनता इन्हें जरूर देगी, इसमें कोई डाउट नहीं। और आने वाले कॉरपोरेशन में, मुंबई कॉरपोरेशन में मैं पूरी ताकत से बाहर निकलूंगी और इनको जवाब मेरी महाराष्ट्र की जनता दिखाएगी कि राम का और हनुमान का विरोध करने वाले का उनके साथ में क्या होता है। मुझे इतना पता है, मैं जेल में लॉकअप में एक महिला को पूरी रात लॉकअप में चटाई दी जाती नहीं है और सुबह 6 बजे तक
मुझे खड़ा रखा गया लॉकअप में, कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई और उसके कारण जो मेरी हेल्थ ट्रीटमेंट हुई है, मैं जेल में रहने के बाद डॉक्टरों ने लिख के देने के बाद प्रशासन पे इतना दबाव ये सरकार का उद्धव ठाकरे का था कि महिलाओं को वो फैसिलिटी हेल्थ की नहीं दी गई। तो मुझे लगता है मुझे कुछ दिखाने की करने की जरूरत नहीं है। और कोर्ट में जिस तरीके से हमारे जजमेंट में आया है कि राष्ट्रद्रोह ये कोई भी कलम बनता नहीं है, जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है, मुझे लगता है न्याय पे और न्यायाधीश ने जो कहा है, कोर्ट में जो ऑर्डर दिए उस पर हमारा पूरा विश्वास था और वही चीज